24 नवंबर 2024 रविवार। तो आज क्रिस राजा का पर्व है। आज का पहला पाठ दानियल अध्याय 7 पद संख्या 13 और 14। तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ प्रकाशना अध्याय 1 पद संख्या 5 से 8। और ईसा मसीह के ओर से आप लोगों को अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। मसीह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से लौटे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। वह हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बनाया। उसकी महिमा और उसका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे। आमीन। देखो, वही बादलों पर आने वाला है। सब लोग उन्हें देखेंगे जिन्होंने उनको छेदा, वे उन्हें भी देखेंगे और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर विलाप करेंगे। यह निश्चित है। आमीन। जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 33 से 37। तब पिलातुस ने फिर भवन में जाकर ईसा को बुला भेजा और उनसे कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में यह कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारे ही लोगों और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले किया। तुमने क्या किया है? ईसा ने उत्तर दिया, मेरे राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरे राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हो, मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य और विषय में साक्ष्य पेश कर सकूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आज हमारे ख्रिस्त राजा का पर्व है। आइए हम उन दो मूलभूत गुणों का विचार करें जो यीशु के राजत्व और राज्य के दूसरों से अलग बनाते हैं। विनम्र सेवा में उपयोग की जाने वाली आधिकारिक शक्ति और अधिकार के बिना एक राजा एक सामान्य नागरिक के बराबर होता है। राजा के प्रति प्रजा की निष्ठा, अधीनता और आज्ञाकारिता राजा की शक्ति और अधिकार पर निर्भर करती है। यीशु ने अधिकार के साथ बात की जिसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि वे अधिकार उन्हें ऊपर से सौंपा गया था। लेकिन उन्होंने मानवता की सेवा के लिए हमेशा विनम्रता से अपने अधिकार और शक्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने हमें भूखे को खाना खिलाना, नंगों को कपड़े पहनाना और एकाकी को सांत्वना देने सिखाया। वह एक राजा है जो दया और करुणा से भरा हुआ है। संत पौलुस हमें बताते हैं, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, और फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के सामने बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। अपने जीवन को त्याग देने की हद तक सेवा करना उनके जीवन का आदर्श था। उन्होंने स्वयं कहा, मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने
प्राण देने आया है। मानवता के प्यार के लिए उन्होंने खुद को क्रूस पर चढ़ा दिया और हमें दर्द का अर्थ और उद्देश्य दिखाया। क्षेत्रों के बिना यीशु का राज्य किसी के भी द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह शक्ति, धन या लोकप्रियता पर आधारित नहीं बना है। उसका राज्य न्याय और सच्चाई, प्रेम और शांति, पवित्र और अनुग्रह से बना है। प्रत्येक राज्य अपने सीमांकन द्वारा सीमित है, लेकिन यीशु के राज्य की कोई सीमा नहीं है। उसका राज्य उन लोगों का राज्य है जिन्हें यीशु ने बुलाया है। उनके राज्य में प्रवेश करने की केवल दो मांगे हैं, परिवर्तन और विश्वास। इस प्रकार जो लोग अपने पापों पर पश्चाताप करते हैं और मसीह और उसके सुसमाचार में विश्वास करते हैं, वे ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। एक पश्चातापी हृदय और विश्वास की घोषणा के साथ आइए हम उसके एकांत राज्य में प्रवेश करें और उसके प्रति अपने वफादारी और आज्ञाकारिता को प्रजा के रूप में घोषित करें। आमीन। आप सभी को जय यीशु।